नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आरओ एआरओ को लेकर के मेरे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, जहां आपके जीएस के साथ साथ द्वितीय पेपर जो हिंदी का होता है उसकी भी संपूर्ण तैयारी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि रीजनिंग भी जो आपके जीएस 1 पेपर में आता है उसकी भी क्लासेज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली, क्योंकि आपका पेपर भी नजदीक आ रहा है। तो आइए समय ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि ये हिंदी जो पाठ्यक्रम जो द्वितीय पेपर में देखने को मिलता है उनमें यही टॉपिक से आपके प्रश्न आए, तो प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जो है पैसा दे करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेते हैं, उससे अच्छी टेस्ट सीरीज मेरी क्लासेज को देखिए, आप खुद मानेंगे कि है या नहीं। आप मेरी पॉलिटिक्स क्लास देखिएगा, इसके बाद आने वाली है, उसमें आप देखिएगा जो जो प्रश्न मैं कराऊंगा, आप लोग अगर उन प्रश्नों को सही कर लेते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मैं कहता हूं आपका 90% जो है पॉलिटी तैयार हो जाएगा, अगर आप उन प्रश्नों को जो है, जो मैं क्लासेस लेकर आऊंगा करते रहेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, इन करंट अफेयर्स को अगर आप जो है सही से पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज एक रिवीजन, अगर आप उन चीजों को हफ्ते में एक बार कम से कम रिवाइज कर दे रहे हैं, संडे को एक पर्टिकुलर डे को रखा करें जो रिवीजन के लिए जरूरी होता है, जो आप हफ्ते भर में पढ़ते हैं उसको एक बार सरसरी निगाह देखने के लिए। बाकी मेरी तो लेक्चर यहाँ पर पढ़ी होती है, आप जब जब उठा के 2 गुना मोड पे या चाहे जब मोड पे लगा करके आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं तैयारी के लिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए यहां पर तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं, जो आरओ परीक्षा के लिए, और अपने सपने को साकार करते हैं और अपने घर वालों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हैं, साथ ही साथ अपनी जिंदगी भी खुशहाल बनाते हैं। चलिए, विग्रह का विलोम है यहां पर, बताइए इसका सही जवाब। विग्रह का विलोम क्या है, जवाब दिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, संधि, तो उन्होंने क्या संधि जवाब दिया है, वो सही कर ले। देखिए मेरे इस क्लासेज में आप एक बहुत बड़ी चीज क्या पाएंगे कि मैं केवल बोलता नहीं हूं, जो उसका सही जवाब उसके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं उसको एक, क्योंकि देखिए चीजें क्या होती हैं, हमारे सामने चीजें अगर हम गलती कर रहे हैं और हमारे सामने चीजें आती हैं तो क्या हमारे दिमाग में छपती हैं। तो मैं चाहता हूं, देखिए एक बहुत छोटा सा फंडा है, जब आप चीजों को देखते हैं, देख रहे हैं और प्लस उसको सुन रहे हैं, जब ये दोनों चीजें आपके साथ साथ हो रही हैं, ठीक है, आपने अगर कहीं गलती की है उस केस में बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, तब उस चीज को लेकर के आपको समझने की क्षमता में 33% का इजाफा हो जाता है, यानी कि आपकी इफिशियंसी उस चीज को लेकर के 33% ज्यादा हो जाती है। ये एक क्या कहते हैं, एक पूरा वो एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये जो लोगों ने किया है, जो चीजें होती हैं, ये आप खुद रियलाइज करिएगा कि ये बात सच है कि नहीं। ठीक है, कुछ चीजें आप पर छोड़ी जाती हैं, क्या कही गई उनमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, ये आप बता सकते हैं। अनुरक्ति का सही विलोम क्या है, तो जितने लोगों ने, देखिए यहां पर इसीलिए उसका सही जवाब क्या हो मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाया साथ साथ बताया भी। मैं सिर्फ कैसे अनुरक्ति का सही विलोम ये है, खत्म नहीं, आपको दिखाया जाए। ठीक है, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, विरक्ति, जितने क्या विरक्ति जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है, जवाब दीजिए। चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब विस्तीर्ण जवाब दिया, क्या विस्तीर्ण, विस्तीर्ण नहीं विस्तीर्ण जवाब दिया, वो सही कर ले। बहुत से लोग को अगर मैं हिंदी प्रोनाउंसिएट करने कह दूं ना, तो मैंने देखा है बहुत ही कम छात्र मिलेंगे या छात्राएं मिलेंगी जो उसको सही से उच्चारण कर पाए, वरना उनके उच्चारण में इतनी गलतियां दिखती हैं, इसका जवाब नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम नहीं है, चलिए बताइए। अभिज्ञ का विलोम नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर समय लेता हूं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने क्या इसका सही जवाब क्या होगा अगली स्लाइड में, यहां मैं नहीं बताऊंगा। क्या अज्ञ, जितनों के अज्ञ जवाब दिया है, अज्ञ जो है इसका विलोम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर अथ का विलोम है, अथ का विलोम क्या होगा बताइए। अथ का विलोम यहां पर क्या हो सकता है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, इति, जितनों ने क्या इति जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए आप लोगों के सामने यहां पर क्या इति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूक का विलोम क्या होगा, मूक का विलोम क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या वचाल दिया है, सही कर लीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, अल्पभाषी नहीं होगा, यहां पर वचाल जितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा कलर का अंतर था। नैसर्गिक शब्द का विलोम है, नैसर्गिक शब्द का विलोम है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
और आप लोगों से बार बार मेरी गुजारिश है कि मैं देखिए यहाँ पर विधिवत तरीके से करंट अफेयर्स क्लासेस, उसके बाद साइंस की क्लासेस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉलिटी भी मैंने शुरू कर दी है, हिंदी आ ही रही है, ठीक है, सारी क्लासेज आप लोग के लिए लाई जा रही है। प्लस हिस्ट्री की मेरी क्लासेज जो पीछे वाली पड़ी हुई है ना, उनको आप अगर पढ़ लेते हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की, वो अगर पूरी क्लास अगर आप देख लेते हैं ना, मैंने सब कुछ खत्म किया हुआ है। किसी भी एग्जाम में जाइएगा, मैं कह रहा हूं उसके बाहर आपको क्वेश्चन मिलेगा, या जितनी चीजें मैंने बता दी है ना, उसके बाहर से एक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप आरओ का, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का, एमपी पीसीएस का, किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर उठा के प्रीवियस देख लीजिए, उसके बाहर क्वेश्चन आ जाए, बताइएगा, फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, क्योंकि क्लासेस काफी ज्यादा चलानी है, तो आप लोग हिस्ट्री जिनको पढ़ना पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैं हूं ही। तो जितने लोगों ने यहाँ पे क्या कल्पिता जवाब दिया है, क्या कल्पिता जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध शब्द का विलोम है, बताइए। देखिए मेरी चैनल पे आपको थोड़ा सा क्लासेस का क्या सीन होता है ना, कि दिन भर में 3 क्लासेस 4 क्लासेस नहीं देखेंगे, ठीक है, दिन में 1-2 क्लास ज्यादा आप नहीं पाएंगे। उसका रीजन क्या है कि क्वेश्चंस में केवल ये नहीं है कि ये चूज कर, ये उठा लो, बस पढ़ा दो, नहीं, क्या पढ़ाने की जरूरत है, इस साल क्या चीज जरूरत हो रही है, पेपर कैसे पूछ रहा है, आयोग क्या चीजें जो है। जैसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे 2-2 दिन लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं क्या आ सकता है, क्या जरूरी है। करंट अफेयर्स इतना वास्ट चीज है कि पढ़ाने लग जाऊं तो उसका अंत ही नहीं है। आपको दिन भर में 3 दिन क्लास ले लो तो करंट अफेयर्स का अंत नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है, क्या आयोग पूछ रहा है, कहां से आपको जो है वो चूज करके आपको जो है प्रश्न ढूंढता है, उन सब टॉपिक्स को ढूंढ के उस हिसाब से प्रश्न लेकर के आता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अनुपयोगी, जिन्होंने क्या अनुपयोगी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहां पर आचार का विलोम शब्द क्या है। चलिए आचार का विलोम शब्द क्या है, बताइए। पहली वाली क्लास में बताया था मैंने, पहली वाली क्लास में बताया था, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया अनाचार, जिन्होंने क्या अनाचार जवाब दिया है, सही कर ले। इसी के साथ भैया बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ, जो आपके विलोम सेक्शन का आखिरी प्रश्न, बताइए। टोटल 6 सेक्शन है, अभी पहला सेक्शन खत्म हुआ, 5 सेक्शन बचने हैं, चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्रवेश का नरेश हो सकता है, मूग का वचाल, भूत का भविष्य और पुरस्कार का तिरस्कार। तो देखिए पुरस्कार का तिरस्कार तो सही है मेरे हिसाब से, मूग का वचाल भी सही है, प्रवेश का नवेश, क्या प्रवेश का विलोम नवेश। चलिए यहां पर आप लोग को मैं सलाह देता हूं, बताइए। चलिए जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया इसका सही जवाब होगा आपका क्या, प्रवेश का नवेश। यहां पर भी मत जाना, देखो यहां पर भी मत जाना, प्रवेश का निकास होता है, प्रवेश का निकास होता है, ना कि नवेश। तो जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए भैया दूसरे सेक्शन की तरफ बताइए, तत्सम बताइए। चलिए माय डियर थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, क्लास देखिए ऐसे ही क्लास सही है ना, देखिए बहुत तेजी से नहीं, आप लोगों के पास तो ऑप्शन होता है, जो बाद में देख रहे हो उनके पास तो ऑप्शन होता है कि जा करके 1.5, 1.25, 1.75 और 2, ये 4 ऑप्शन आपको यूट्यूब देता है कि आप बढ़ा के देख सकते हो। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, उल्लास, जी ने क्या उल्लास जवाब दिया, सही कर ले। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आप लोग ट्राई किया करो कम से कम 55 प्लस जाए यार। अगर 55 प्लस नहीं जा रहा है तो बहुत बड़ी आप लोग के लिए चिंता की बात हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हिंदी ऐसा सेक्शन है जहां से आपको बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत पड़ती है। तो जितने लोगों ने मक्खी का क्या मक्षिका जवाब दिया है, क्या मक्षिका जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी शब्द का तत्सम यहां पर क्या हो सकता है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, हरिद्रा, जितने लोगों ने क्या हरिद्रा जवाब दिया है, क्या यहाँ पर सी जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एकल का जो है तत्भव क्या है, एकल का तत्भव क्या है, जवाब दीजिए। चलिए माय डियर बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अकेला। एकल का क्या होता है, अकेला। एकल तो कोई कहता है मैं एकल हूं, सब कहते हैं आई एम लोनली, मैं अकेला हूं, क्यों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गधा का तत्सम है, जो अकेला है वो गधा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अकेला कौन है यार, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, कुछ दोस्त है। जिंदगी में अगर दोस्त नहीं है तो सब बड़ी चिंता है कि तुम है क्यों नहीं यार, जिंदगी बिना दोस्त से कैसे काटोगे, बहुत जरूरी है दोस्त हो, उसके बाद जो है कुछ अन्य तरह के दोस्त हों जो इसमें, जैसे एक तो जिंदगी में आपका एफ होता है, अंग्रेजी से बता रहा हूं, एक इसके बाद एफ आता है जो पीछे लगने लगता है, उससे पहले जी या बी लगने लगता है, ठीक है।
तो ये तो मतलब ठीक है, लाइफ का पार्ट ये भी है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जो ये एफ कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है, ये जाने रहना। चलो, तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, गर्धव, जितने लोगों ने क्या गर्धव जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम रूप नहीं है, कौन सा तत्सम रूप नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा तत्सम रूप नहीं है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, हल्दी। जी भैया, हल्दी आपका तत्सम थोड़ी ना, अभी हम लोगों ने देखा हल्दी क्या होता है, कुछ और होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द है साप, चिन्ह, वीड़ा और विस्मय। चलिए भैया बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या विस्मय दिया है, क्या विस्मय जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय शब्द का तत्भव रूप है, बताइए। आप लोग जो है दिन भर में कई बार जो है ऐसे प्रिय प्रिय करके जो है उद्बोधन देते होंगे अपने अपने सेक्शन वाइज, लड़का है तो लड़की को, लड़की है तो लड़का को, जिस भी तरीके से। तो उसमें से बताइए इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या पिया जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। एक गाना है ना, मोरे पिया गए रंगून। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या है, पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या है। पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जो है वो क्या है, पंख, जो इसका तद्भव रूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तद्भव रूप नहीं है, चलिए जवाब दीजिए। कह रहा है कौन सा तद्भव रूप नहीं है, दुआर, सायम, गिरस्ती, पांव। क्या दुआर, सायम, गिरस्ती, पांव, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, सायम, और इसी के साथ आपका क्या यहाँ पर तत्भव तत्सम सेक्शन भी समाप्त होता है। आइए तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। जी भैया, तीसरा सेक्शन पर्यायवाची के साथ आप लोग बताइए, आग का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बड़ा टर्म होता है और नहीं, ये वर्ड आप लोग को पता है। एक आ लग जाता है अशुद्ध है, एक लग जाता है नहीं है। यहीं पर कितने लोग कंफ्यूज होकर के गलत कराते हैं माय डियर। उसके बाद से पता है क्या हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और निगेटिव मार्किंग होती है, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए क्या यहाँ पर देखिए, उसका अन्य क्या होता है, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, अंबर। यानी कि जो व्योम आपको दिया ऑप्शन में वो नहीं है, क्योंकि व्योम किसका होता है, अंतरिक्ष, नभ, अंबर, आकाश का होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची युग्म नहीं है। इसे आग का चक्षु दिया है, इंद्र का सूर्यपति, गधा का वैशाख नंदन और आकाश का जल। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि जो युग्म पर्यायवाची के आधार पर दिया गया है वो उसका पर्यायवाची सामने वाले के हिसाब से नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या आकाश का जलद जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया, नभ माने आकाश होता है, जलद तो हो नहीं सकता, इतना तो कॉमन सी बात थी, बहुत ही आसान प्रश्न था ये। मित्र का पर्यायवाची नहीं है। अभी मैंने कहा ना कि ये जो यफ वर्ड है, ये यफ वर्ड आप कभी नहीं मिटा सकते। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर जिक्र भी हो गया इस यफ वर्ड का। बताइए इसका सही जवाब क्या होता है। सहचर, उदार, दोस्त, सहयोगी। क्या है, सहचर, उदार, दोस्त, सहयोगी। तो जितने लोगों ने क्या उदार जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। जितने लोगों ने क्या उदार जवाब दिया है वो सही कर ले। सहचर होगा, माफ करेगा, यहाँ पर जो सूर्य दिख रहा है सूर्य नहीं होगा, ठीक है, सहचर होगा। कह रहे तो उत्तर था, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ आंसर में मतलब प्रश्न में ना गलती हो। सभा का पर्यायवाची नहीं है, सभा का पर्यायवाची नहीं है। भाई मेरे को सूर्य क्यों दिख रहा है, मुझे सूर्य कब से पर्यायवाची हो गया। तो सभा का पर्यायवाची नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बार बार कह रहा है नहीं है। तो जितने लोगों ने क्या सम्मिलित जवाब दिया, क्या सम्मिलित जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न यहाँ पर मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल, अहि, हिरण, कुरक। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, बताए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भाई जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है शार्दूल, ठीक है। शार्दूल का क्या होता है, शेर का होता है, शेर, वनराज, मृगराज, पंचमुख, केसरी, केहरी, केसी। बस इतना याद अगर हो गया ना, शेर का गलत ही नहीं होगा यार, कभी उठा के देख लेना तुम लोग, इसके बाहर पूछेगा ही नहीं। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सहन सा प्रश्न है।
भैया देखो, समीर वायु हवा अग्नि अनिल ये हवा से संबंधित है, तो यहाँ रात्रि का कहा, रात्रि क्या होगा, रजनी विभावरी निशी, ये तीनों होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किरण का पर्यायवाची नहीं है, जवाब दीजिए। किरण का पर्यायवाची नहीं है, जवाब दीजिए। मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, पुष्कर। क्या पुष्कर? क्या पहले जान चलिए, पुष्कर एक अनेकार्थी शब्द होता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पुष्कर का अगर देखा जाए, इसका मतलब तालाब भी होता है, आकाश भी होता है, कमल भी होता है, तलवार भी होता है। ध्यान समझिएगा, तलवार भी होता है, कमल भी होता है, आकाश भी होता है, तालाब भी होता है, ये पुष्कर है, ठीक है। अब पुष्कर क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शशांक का पर्यायवाची है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या चंद्रमा जवाब दिया है, जी हाँ, तो क्या चंद्रमा जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची है, चलिए बताइए, वृक्ष का पर्यायवाची है। प्रशुन्न, पादप, किनकर, हेम। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान से जवाब था, क्या पादप। बहुत ही, वही कह रहा हूं, बहुत ही आसान से जवाब था, पादप। जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। आइए बढ़ते हैं पर्यायवाची के आखिरी प्रश्न की तरफ। इसका तीसरा सेक्शन भी यहां पर हम लोग का समाप्त होता है। आशय का पर्यायवाची है। तो इस आसान से प्रश्न का जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर क्या तात्पर्य जवाब दिया है, क्या तात्पर्य जवाब दिया है, वो सही कर ले। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपका चौथा सेक्शन होने वाला है, बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए शब्द है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी कहते नहीं यार, दिल टूट गया है, बहुत टूटे आशिक हैं इस जमाने में। अगर ये टूटे आशिक ना होते, बेचारा अरिजीत सिंह आज सफल नहीं होता, और ये जुबिन नौटियाल बेचारा सफल नहीं होता। इन लोग को एम्प्लॉयमेंट जो है, ये क्या नाम है, टूटे आशिक ही दिला रहे। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मरमाहत। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मरमाहत जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, कोई नहीं, बताइए। जिसकी कोई कीमत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, कोई नहीं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अमूल्य जवाब दिया है, जी भैया, जिसकी कोई कीमत ना हो, इतनी बहुत अमूल्य चीज है। अमूल्य का मतलब होता है कि उसे हम पैसों से नहीं बता सकते कि वास्तव में कितनी ज्यादा जरूरत है उसकी, या कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने, कि जानने की इच्छा रखने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, या ज्ञातज्ञ। ज्ञातज्ञ। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जिज्ञासु। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जिज्ञासु जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले के लिए शब्द है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको इजी प्रश्न तो कुछ हो नहीं सकता, कि इससे ज्यादा इजी प्रश्न पूछ ले आप लोगों से। ऐसे प्रश्न पूछेगा कौन गलत करेगा यार। क्या है उसका सही जवाब, मितभाषी। जो ने क्या मितभाषी जवाब दिया, क्या मितभाषी जितने लोगों ने जवाब दिया उस सही के लिए। क्वेश्चन नंबर 44वां है, वरना कंफ्यूज मत होना कि अरे सर, मतलब 34वां था, कि अरे सर 14 कहां से हो गया। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसके लिए एक शब्द है। यार अगर घुटने तक, तो देखिए आपके हाथ कितने लंबे होते हैं, आपके पॉकेट जहां होता है, पॉकेट कहाँ होता है, आपके थाई तक, इतना तो घुटने तक। बेचारे का पॉकेट ही घुटने पे होगा, तो सोचो उसका फिर पैसा कहाँ रखेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, अजान बाहु। जितने लोगों ने क्या अजान बाहु, जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, जिसका जन्म छोटी जात यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या है। मेरे नजर में कोई जाति या छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। प्रश्न है, कर लो। जीवन में जाति, इंडिया में जाति तो मान के चलो एक पहचानने का तरीका है। मुझे यही से समझ नहीं आती कि जाति से आप कैसे पहचानते हो। व्यक्ति पहचाना जाता है ना अपने धर्म से, ना अपने जाति से। व्यक्ति पहचाना जाता है अपने कर्म से। मेरा बस इतना सीधा है, आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा इंसान कहलाएंगे। कहा जाता है अभी उस जाति पे जाया जाए तो हिसाब से हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना भी नहीं चाहिए। मुझे जो करना चाहिए मैं वो नहीं कर रहा हूं,
जाति कुछ नहीं, आपके कर्म ही आपकी जो है पहचान है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, पाथे, जितने लोगों ने क्या पाथे जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वैसे यार सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कोई होता है ना अगर इस संसार में, तो ये दो ही इंसान होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आती है, ये जो है ये सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों में से होते हैं, नोटिस कर लेना। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, वाचाल, जी वे तो ने क्या वाचाल जवाब दिया, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, चलो जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है क्या होगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा बताइए, पतिव्रता, सधवा, विवाहिता या फिर अनुरक्ता। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या, सधवा, क्या कहते हैं सधवा, जितने लोगों ने क्या सधवा जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिलक लगाने में किसी अन्न ठीक है का प्रयोग होता है, गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द, बताइए इन चारों में से किसका प्रयोग होता है। बहुत ही आसान प्रश्न में अक्षत जवाब दिया और सही कर ले। अक्षत बेसिकली कहा जाता है होता चावल ही है, चावल हल्दी का मिश्रण होता है, थोड़ा सा दही, ठीक है। अब बहुत लोग दही लगाते हैं नहीं लगाते हैं अलग चीज, अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जिसका इलाज ही ना हो सके, तो किस चीज का इलाज नहीं है इस दुनिया में, किसी चीज का इलाज नहीं है चीजें खैर। जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, असाध्य, तो क्या असाध्य जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, ये सब आप सब बताइए, हम क्लास में नहीं बता सकते किसी चीज का इलाज नहीं है। चलो यहाँ पर विशेषण बताओ, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। देखिए विशेषण और विशेष जो यहाँ सेक्शन आता है इसमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है, तो बहुत ही अच्छे समझिएगा। यहाँ जो 10 प्रश्न होंगे इन 10 प्रश्नों पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, थोड़ा अच्छे समझिए, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस है, यहाँ थोड़ा सा होता है कि हमें यहाँ पर थोड़े से समझने की जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। तो समझते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, गुणवाचक। देखिए गुणवाचक विशेषण कब कब होता है, जब रंग, दशा, काल, आकार, क्या रंग, दशा, काल, आकार के संबंध में चीजें दी जाएं और विशेषण पूछा जाए तो वहां हमेशा आपको गुणवाचक विशेषण ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईमानदार, यह पद विशेषण का है। यहां पर कह रहा है जो ईमानदार है यह किस विशेषण का भेद है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो बताइए यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण क्यों हुआ, वह व्यक्ति ईमानदार है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषणों की विशेषता बताता हो, जो विशेषण की विशेषता बताता हो। ईमानदारी आपका क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। ईमानदार क्या है, प्रविशेषण। समझिएगा बहुत छोटा सा अंतर होता है, विशेषण एक विशेष से विशेषण होता है, वो भी आप लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ाई जानता होगा। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, असत्य नहीं पूछ रहा है। ध्यान दिया करिए, प्रश्नों को मैंने बार बार कहा है, पढ़िए प्रश्नों को, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो संज्ञा की विशेषता बताता है, अर्थ सीमित करता है, संख्या का बोध कराना या फिर उपयुक्त सभी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आसान था, बहुत लोग गलत करोगे मुझे पता था, यहाँ पर इन्होंने क्या उपयुक्त सभी जवाब दिया और सही कर ले। मैंने इतना समय क्यों दिया था, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए था, आपके लिए दिया था। आप अगर समझे बहुत अच्छी बात है। 4 लड़के बदमाश है, रेखांकित शब्द है, चारों लड़के बताओ क्या है, आवृत्ति बोधक, समुच्चय बोधक, क्रम बोधक या समुदाय बोधक। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, समुदाय बोधक। जितने लोगों ने क्या यहां पर समुदाय बोधक जवाब दिया, क्योंकि चारों लड़के, यानी कि यहां पर एक समुदाय की बात की जा रही है ना, कि ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। अब ज्यादा लोग ही बोल सकता हूं और कैसे बोल सकता हूं, ये भी कुछ है। विशेषणों के चारों भेदों के सामने शब्द दिए हैं, जैसे आपका गुणवाचक विशेषण के सामने सुगंधित दिया है, परिमाणवाचक विशेषण के सामने ढाई दिया है, संख्यावाचक विशेषण के सामने कोई दिया है और सार्वनामिक विशेषण के सामने भी कोई दिया है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा आपको लग रहा है जो सही नहीं है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया कोई नहीं, यहां पर क्या कुछ होना चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, जहां पर संख्यावाचक विशेषण दिया, देखिए कुछ संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो जब संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा है तो यहां पर जो कोई या कुछ है, यहां अगर कुछ होता तो सही हो जाता। ठीक है, समझ के चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस बात में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, जवाब दीजिए। गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, जवाब दीजिए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चारों पढ़ो, ध्यान दो, समझो। विशेषण तुम्हें समझना बहुत आसान है, समझो थोड़ा सा, पहुंच जाओगे। वेरी गुड। जितने लोगों ने यहां क्या जवाब दिया, सी। क्या जवाब दिया, सी। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। गलत है, यही सरकारी ना विशेषण है, महिलाएं ना विशेषण है, बात खत्म। कविता परिश्रमी विशेषण आ गया, प्रबुद्ध जनों से हमारे, प्रबुद्ध जन हो गया, वह अच्छा अच्छा आ गया, खत्म बात। इससे आसान प्रश्न क्या होगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, ये दोनों शब्द होता है, अगर देखा जाए संख्यावाचक में बहुत लंबी लिस्ट है, संख्यावाचक भी बहुत लंबी लिस्ट, करीब 6 या 5-6 तो होते ही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 या 6 होते हैं। समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक और क्रम बोधक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्योंकि जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान, क्या, समुदाय बोधक। अभी देखिए वहां पर चारों आया था, वहां पर चारों लड़के आया था, तो हम लोगों ने क्या जवाब दिया था, चारों में क्या जवाब दिया था, समुदाय बोधक जवाब दिया था ना। तो यहां पर देखो दोनों भी आ गया, तो उसी प्रकार समझ जाओ किस प्रकार से यहां पर जो है ये होगा। अगला प्रश्न गीला है। अब गीला जो है क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाची है, संख्यावाचक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो सकता है आपका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण दिया, वहां सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, मैंने आपको दशा भी बोला था, रंग काल दशा, दशा था ना, तो दशा गीला क्या, एक दशा है। विशेष चुनिए, चलिए मैंने आपको बताया था ना, एक विशेष भी देखने को मिलेगा, बताइए। आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित, बताइए विशेष क्या है इनमें से, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, आकाश, चित्रवन क्या, आकाश जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, आकाश क्या है, एक विशेष विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है, उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। ये भैया आपका विशेषण और विशेष सेक्शन का आखिरी प्रश्न होने, इसका विशेषण विशेष खत्म हो जाएगा, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या, उत्तरावस्था जवाब दिया, वो सही कर ले। ठीक है, मेरे ख्याल से गलत नहीं करना चाहिए था। चलिए भाई यहाँ पर अशुद्ध शब्द हम लोग को देखना है, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द से भी आपके प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न। तो जितने लोगों ने यहाँ इन चारों में से सही जवाब क्या दिया है, जी भैया क्या, उपरोक्त, उपरोक्त यहाँ पर जितने लोगों ने यानी कि डी जवाब दिया था, वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, इसमें से बताइए कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। यहाँ पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, बहुत पूछा गया प्रश्न है माय डियर, ए इसका सही जवाब, बहुत पूछा गया प्रश्न है। आप बहुत एग्जाम्स में देखोगे, हिंदी में तो इससे पहले पेटेंट था कि ये पूछा है, क्योंकि बहुत इसमें आदमी कंफ्यूज बहुत होता है, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन में आदमी गलती करता भी बहुत है। उसे पता है ये होगा, लेकिन एग्जाम में प्रेशर होता है, एग्जाम में आपका दिमाग इतनी जल्दी काम करना होता है, समय के आधार पर देखना होता है, तो आदमी छोटी गलती करके आ जाता है। एक तो माइनस मार्किंग में कराता है, वो आकर के घर पे खुद को जितनी गाली देता है, इतनी गाली वो मतलब पेपर के मतलब कब दिया होगा उसे खुद नहीं पता होता। तो इसका अगले का सही जवाब क्या होता है, हिरण्यकशिपु। जितने हिरण्यकशिपु जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, क्लेश यानी क्या, सी जवाब दिया है, ये से जी भाई, आधा का ले सा, बड़ा सा होता है। चलिए यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द है, बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है, जवाब दो। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। अब इसको श्रृंगार और इसको श्रृंगार पढ़ने में क्या अंतर है, बताओ। इन दोनों को पढ़ोगे तो कितना अंतर आएगा। श्रृंगार, 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 उसमें देखो शाह का जो आपका, जब आप सी वाला शाह बोलेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि आपको शाह, और जब बोले सा, शाह, इतना अंतर आएगा। प्रोनाउंसिएशन भी एक कला है,
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया है, क्या सी जवाब दिया है, वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। यहाँ पर बस 4-5 प्रश्न और बचे। चलिए, शुद्ध शब्द क्या है? मैंने कहा ना 60 शब्द, सॉरी 60 प्रश्न, और यहाँ पर जवाब आप लोग के सामने। और मैंने फिर कहा 55 से कम बिल्कुल नहीं, ठीक है, 55 से कम बिल्कुल नहीं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, बी, जितने क्या बी जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, जवाब दीजिए। विरिहिणी, विरहड़ी, विरहिणी, विरिहिणी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, सी। देखिए, विरहिणी क्या होता है? प्रिय या पति से बिछड़ी हुई दुखिनी नायिका। विरहिणी किसे कहते हैं? विरहिणी किसे कहते हैं? प्रिय या पति से बिछड़ी हुई दुखिनी नायिका, यानी कि दुख में जो नायिका हो, जो अपने पति से बिछड़ गई हो बेचारी, विरहिणी। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप है। बताइए इसका सही जवाब क्या? नरक, नरक, ब्रक, नारक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आसान प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया है, क्या शुद्ध रूप क्या है? ए। जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। चलो भैया, बहुत जल्द आप लोग की क्लास खत्म होने की तरफ है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आखिरी प्रश्न आ जाएगा। और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज आपसे पूछने मतलब कहना चाहूंगा कि माय डियर, जो करंट अफेयर्स की क्लासेज और यहाँ पॉलिटिक्स क्लासेज, उसके बाद आपके लिए जो यहाँ पर हिस्ट्री, क्या नाम है, साइंस की क्लासेज लाई जा रही है ना, इन क्लासेज को करो यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। देखो, अगर आप सब देखो क्या होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है। सब्सक्राइब जब आप करेंगे ना, तो ये आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी आपके सजेशन में, ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी क्लास आ गया। वरना आप नहीं करोगे, देख के इग्नोर कर दोगे, तो बहुत मुश्किल होगा आपको दोबारा दिखे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, आनुषांगिक, जितने ने आनुषांगिक जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए ब्याज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ क्लास को खत्म करते हैं। और देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने आपसे कहा ना कि सभी चीजें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये सब्सक्राइब करना भी फ्री वाला का ही पार्ट है। लाइक करना, सब्सक्राइब करने में भी कोई चार्जेस नहीं है, तो इसीलिए आपको फ्री वाले पार्ट में ही मैं सारी चीजें करने कह रहा हूँ। आपसे एक भी रुपया आपका खर्चा ना, मेरा ये लक्ष्य है। क्योंकि यार, जितने सस्ते में आदमी अगर अधिकारी बन जाए ना, उतना ही मजेदार वाली बात है, ये मानो या ना मानो, ठीक है। चलो, तो आज के आखिरी प्रश्न का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या धोबिन जवाब दिया है, वो सही कर ले। तो चलिए भैया, इस 60 प्रश्न में अगर आपका 55 सही हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने जो है फाइनली अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है, और जो दिन घट रहे हैं वो आपके मंजिल की तरफ आपको और ज्यादा ले जा रहे हैं। अगर आपने 55 जो है सही किया है, नहीं किया है, कोशिश करिए, अच्छे से मेहनत करिए, प्रश्नों को समझिए, उनको लेकर के परेशान मत होइए, शांत मन से पढ़ते रहिए, ना इधर सुनिए ना उधर सुनिए, किसी भी तरह की बातों को जोर से मत लाइए। इन्हीं सब के साथ आप पढ़ते रहिए, आराम से आपका अच्छा सब होगा, ठीक है। चलिए, अब समय ना गवाते हुए क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और हाँ, अपने दोस्त को भेजो और पूछो 55 सही किया क्या, ठीक है। चलिए, बाय बाय।